ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्म हित उपदेश से करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की महिमा भी बताई आचार्य ने और उसको प्राप्त करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि सम्यक दर्शन का कितना जबरदस्त महत्व है। इसके बिना चाहे कषायों की बहुत मंदता हो, मतलब देखो लोगों का जोर रहता है ना, ज्यादातर कषाय कम करने पे रहता है नहीं, और अच्छी लगती है वो बात। अपन भी कहते हैं कषाय घटाओ, टोडरमल जी ने भी कहा रागादि घटाओ, लेकिन खास चीज क्या है, खूब रागादि घटा ले, खूब उसमें कमी ले आए, वो लौकिक में भले बहुत अच्छा लगे, धार्मिक क्षेत्र में भी उसको बहुत अच्छा कहा जाए, लेकिन वो सारी कषाय आदि का घटाना व्यर्थ है। किसके बिना? सम्यक दर्शन। कैसा बताया था उसको है? कि जैसे वो पत्थर का भार ढोया, वैसे ये कषायों का शमन, या वैसे ये समझ लो ज्ञान, या वैसे ये चारित्र या तप, ये सारा का सारा पत्थर का बोझा ढो। गजब। अच्छा देखो, मुझे ये एकदम से विकल्प इसका इसलिए भी आया वापस से इस बात को लेने का, क्योंकि एक बात बहुत प्रचलित कर दी गई। कौन सी? मिथ्यात्व किंचित कर। मिथ्यात्व से कोई नुकसान नहीं है। वो यही कहते हैं, अरे कषाय घटाओ कषाय। हेमचंद जी है ना देवलाली, उन्होंने बताया था पूरा किस्सा मुझे। वो मिले करे वहां पे, मालूम है सब, लंबी चौड़ी डिटेल है उसकी। क्या वो सोचा समझा पूरा प्रोपेगेंडा है वो जो इस तरह की बातें फैलाई गई, वो बता रहे थे मुझको हेमचंद जी में पिछले वर्ष देवलाली गया था कि वो उनसे मिले, उनसे तो रूबरू बात होती थी। क्या जो ऐसा कहते हैं उनसे अरे मिथ्या तो किंचित कर तो बताते हैं वो। हाँ तो ऐसे बहुत सी बातें हैं वो। अब वो क्या कहते हैं कि कषाय पे जोर दो, कषाय घटानी चाहिए, मिथ्यात्व से कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तू कषाय कितनी घटा ले, ये मिथ्यात्व के बिना तो बोझा ढोना है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हो। अरे सोचो, सबसे ज्यादा स्थिति जो बंधती है कर्मों की, वो किसकी बंधती है? दर्शन मोहनी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसी भी कर्म की स्थिति नहीं है, एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता हो। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व है, समझ में। चारित्र मोहनी तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर का है, बाकी सब और नीचे नीचे है। तो ऐसा नहीं कह रहे अपन की कषाय बढ़ाओ, कषाय भी घटनी चाहिए, लेकिन कषायों का नाश तब तक संभव नहीं है जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक कषायों का नाश हो नहीं सकता। ये कितनी भी घटा ले, वो फिर से बढ़ बढ़ करके आ जाएंगी, आएंगी सही है। क्यों? क्योंकि घटाया क्या है, सिर्फ अनंतानुबंधी की मंदता ही तो हुई है। अनंतानुबंधी का नाश ही नहीं हुआ तो आगे धर्म कैसे बढ़ेगा? धर्म का प्रारंभ ही नहीं हुआ है वहां, आया समझ। इसलिए ये बहुत अपने को शांति से गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जोर किस पर हो। जोर अगर कषाय घटाने पर रहा तो उतने मात्र में संतुष्ट होकर के बैठ जाएगा। जोर होना चाहिए मिथ्यात्व के नाश पर, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश हुआ तो सबसे बड़ी कषाय अनंतानुबंधी वो तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगी, है ना। कषाय घटाने पर जोर मत दो, कषाय तो अपना घट जाएगी, उसमें क्या दम है। तब तो विचार करा और ये कषाय गई, अभी हो रही है किसी को तीव्र कषाय? कोई है क्या? अभी करके बताओ, गुस्सा करके बताओ। नहीं आ रहा अभी।
ये तो जिनवाणी के पास जाओगे, देवशास्त्र गुरु के समीप जाओगे, जिसमें कषाय शमन हो जाती है, उसमें क्या विशेष बात है? दम तो तब है कि जब वो समूल नाश करे उसका, और वो समूल नाश सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। ये महिमा है सम्यक दर्शन, इसलिए सम्यक दर्शन पर जोर देना चाहिए। मतलब जो मिथ्यात्व के नाश की बात ना करके पूरा कषायों की बातों में, कषायों के नाश में ही संतुष्ट कर देवे, वो समझ लेना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। उसने बड़े चोर को न पकड़वा करके छोटा चोर पकड़वा दिया। होता है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उनसे तो पैसे खा के और संतुष्ट है ना, और हाँ ये छोटा इसने करी गड़बड़ सारी, छोटी मोटी चोरी पकड़ा देता, बड़ी चोरी नहीं पकड़ाता। बात समझ में आई? तो ऐसा काम नहीं करना। मिथ्यात्व का नाश सबसे ज्यादा जरूरी है। कषायों का नाश तो अपने आप होगा उसके साथ, वो कहाँ जाएगी? जब उनका बोस नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी अपने आप। इसलिए वो बहुत जरूरी है ना। क्या लिखा था आगे टोडरमल जी ने कि वो वेद्य का उदाहरण दिया था, है ना, वेद्य का उदाहरण देकर के, और टोडरमल जी ने क्या मतलब आचार्य नहीं कहा, टोडरमल जी ने तो उसका और ज्यादा विशेष खुलासा किया है कि तू बालक जैसा है ना, हित अहित की प्राप्ति, मतलब हित की प्राप्ति और अहित के नाश में समझता नहीं है, और मिथ्यात्व का बुखार तुझे चढ़ा हुआ है, तो भी घबरा मत, हम बहुत भारी इलाज नहीं करेंगे। हम कौन सी क्रिया करेंगे? सुकुमार क्रिया, कि हम तो जो तू कर सकता है, जो तू साध सकता है, ऐसी क्रिया बताएंगे, ऐसी दवा देंगे जो तू आराम से पी ले। कड़ी नहीं देंगे, कड़ी कुटक नहीं खिलाएंगे या वो काढ़ा नहीं पिलाएंगे। हम तो बहुत मीठी मीठी गोली देंगे, उस गोली को तू खा के ठीक हो जाएगा। इतना तो कर, आया समझ? 17वां छंद देखा था अपन ने, है ना? 17वां छंद का सिर्फ अर्थ उसी के आधार से देखा था, छंद के आधार से। उसका अर्थ और भावार्थ देखना है। पहले एक बार छंद बोलते हैं। विषय विषमाशनोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्ति कस्य भवत प्रायः पेयाद्युपक्रम श्रेयान् विषय विषमाशनोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्ति कस्य भवत प्रायः पेयाद्युपक्रम श्रेयान् विषम विषय भोजन से उत्थित मोह ज्वर जति तृष्णाता शक्तिहीन तेरा शीतल पेयों से मिट जाए संताप। पीने की दवाई दी जाती है, जिसके शरीर में शक्ति नहीं हो ना, उसको कभी ऐसी खाने की और ऐसी भारी औषधियां नहीं दी जाती। कि हमारे कमजोरी बहुत है, और कमजोरी क्यों हुई है, रोग क्यों लगा? विषय 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 विषम अशनोत्थित, कि ये विषम भोजन कर लिया तो रोग हो गया। ऐसे ही विषम भोजन क्या? ये विषय, 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, यही अपने विषम भोजन है, और इसके कारण ये मोह ज्वर हमारे पैदा हुआ, और उस मोह ज्वर से तीव्र तृष्णा लगी, ऐसी जोर की प्यास लगी। अब क्या करें? गला तो सूख रहा है, खाने वाली पूड़ियां दे देंगे, वो निगली तक नहीं जाएगी, यही अटक जाएगी। इसलिए क्या दिया? पेय का उपक्रम करते हैं, पीने की दवा देते हैं, कुछ ऐसी चीज जिसको पिला दो जो खट से गले में उतर जाए और असर कर जाए फटाफट। आया समझ में? उधर से आना चाहिए, है ना? डरी है ना ये। देखो ये चीजें भी थोड़ी सी अपने को क्या विचार देना चाहिए। ये तो आज अच्छा करा, 2-4 दिन से मतलब दिख ही रहा था ये दरिया सब मिली हुई थी और ऐसी थी, अब इधर की अलग इधर की अलग, ऐसे ही रहना चाहिए। गुरुदेव और अपने बहुत से सब, रविंद्र जी भी बोलते हैं, सुनील जी भी बोलते हैं, शील का दोष लगता है। अपने को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पुरुष की दरी पर, मतलब वो दरी से छुई हुई ना हो, स्त्रियों की दरी है ना, जो दरी बिछी हुई, तो कल ठीक रहा।
उन्होंने केदी मेरे ख्याल से, इसलिए आज उठा करके बिछाई वापस। कायदे से रोज बिछायत होनी चाहिए, रोज उठ करके और रोज होनी चाहिए, क्योंकि अरे अपन सोते हैं तो चद्दर समेटते हैं कि नहीं, तो फिर ये तो मंदिर का स्थान अपने जिनवाणी की है, वो कोई बात नहीं, पहले ख्याल में नहीं आया, अभी ख्याल में आ गया, अच्छी बात है। कारण क्या है, उसके पीछे कोई साफ सफाई वाला प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि कोई भी जीव जंतु, अभी तो घर में भी चींटियां निकलने लग गई है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो चींटियां ये छोटी छोटी जगहों में नीचे घुस के बैठी हों। अब ऊपर से तो अपन देख के चल रहे हैं, लेकिन नीचे जीव और उसका क्या करें है। इसलिए ये तो जब अपन बैठे उसके पहले विषायत हो, अच्छी बात है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये अपनी खास तौर पर अपन युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है, बुजुर्गों से ज्यादा झुका नहीं जाए, करा नहीं जाए, तो अपन रोज उसके बाद समेट दो, क्या है ना अपन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कायदे से तो श्रावकों का ही काम बताया था, रतन चंद जी दीवान का किस्सा आता तो है, वो खुद मंदिर में झाड़ू लगाते थे। कौन? दीवान, दीवान थे। अब कभी राजा उधर से निकला या मालूम पड़ा राजा को, कह रहे आप ऐसा काम करते हो, कह रहे साहब एक ही जगह तो थोड़ा सा कुछ काम करने को मौका मिलता है, नहीं तो आपकी कृपा से तो सब नौकर चाकर लगे ही, यहाँ तो आप मुझे करने दीजिए। गुमानी राम जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया था, क्या गुमानी राम जी ने उस चीज में बहुत शक्ति लाया कि श्रावक ही करे अंदर का सब काम, जिनालय के अंदर का सभी काम श्रावक करे अपने हाथों से। अब ये तो आजकल व्यवस्थाएं हो गई है ना, अपने साफ सफाई की मंदिर के और बिछायत वगैरह, अपन भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें करना चाहिए। खुद का काम खुद करें तो उससे इसमें भी भावों की विशुद्धि बनती है, आया समझ में। मान गलता है, अरे अपनी चीज अपन उठा के करो, अपन बैठे हैं तो अपन समेट दो, अपन बिछा लो, उसमें क्या है। ये सब मान गलाने के साधन है, ये चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाने जैसी है क्या? उसमें उनको, अभी तुम लोग जैसे पहले पाठशाला लगती थी तो सब अपनी अपनी खुद ही बिछाते खुद ही उठाते थे, ये चीजें होनी चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए। खैर ये भी कभी कभी ये बातें हो जानी चाहिए, क्या कोई एकदम से वो निकल गई हो दिमाग से तो फिर आ जाए यार, क्या बुरा, विनय है, ये भी जिनवाणी की विनय। चल तो अपनी बात क्या चल रही थी, बहुत जो निशक्ति हो गया, यानी जिसके सामर्थ्य कम बची है, उसको ऐसी सूखी सूखी खाने की दवाई नहीं देते, उसके लिए पेय पदार्थों का उपक्रम कराएगा। ठीक है, तो आचार्य देव यहाँ पे प्रेम से समझा रहे हैं कि घबरा मत, मैं तुझे बहुत कठिन मार्ग नहीं बताऊंगा, ऐसा सरल मार्ग बताऊंगा जो तू आसानी से कर सकेगा। जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना, नहीं अस्पताल नहीं जाना नहीं जाना है, आप सुई लगवा दोगे कि मत घबरा, नहीं लगेगी सुई, कोई बोतलें नहीं चढ़ाएंगे, क्या बिल्कुल पीने की दवाई पिलाएंगे। होता था पोलियो में पिलाने जाते हैं ना बच्चों को, है, अब वो बच्चे तो पहले से घबरा जाते हैं अस्पताल के नाम, और फिर देखते हैं कि कुछ नहीं, नो तो 2 बूंद डाली और तो चॉकलेट दी, टॉफी दी, क्या दी हाँ, वो तो छोटे बच्चों को दे देते हैं। देखो, तो ऐसे आचार्य देव यहाँ बहुत प्रेम से समझा रहे हैं कि घबरा मत, तुझे रोग हुआ है, हम ठीक करेंगे, और ऐसी कोई खतरनाक दवाई नहीं देंगे, आसानी से जो साधन सद सके ऐसा साधन तुझसे करवाएंगे, लेकिन उतना तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। देखो अर्थ, विषय रूपी विषम भोजन से उत्पन्न भया मोह रूपी ज्वर जाके, ऐसा शक्ति रहित भया जो तू, सो तेरे पेय आदि अनुक्रम है, सोई कल्याणकारी है। क्या कहा? विषय रूपी विषम भोजन, उल्टा सीधा खाया, हो गया बीमार, तो ये विषय 5 इंद्रिय के विषय भोगी अपना उल्टा सीधा भोजन, इसकी वजह से बीमार हो गए। क्या? इस विषम भोजन से उत्पन्न हुआ मोह रूपी ज्वर जिसके, ऐसा कौन? ऐसा मैं, ऐसे अपन है ना, ऐसे अपन है। सो तेरे पेय आदि अनुक्रम है, सोई कल्याणकारी है। पेय आदि जो पीने की दवा है वही तो तेरे लिए कल्याणकारी है, वो ग्रहण करने लायक है। भावार्थ, जैसे काहू के विरुद्ध भोजन पे ज्वर भया, है ना, समझ में आ रहा है? उसमें पढ़ो, पुस्तक ले लेना, पुस्तकें और है, और है पुस्तकें अंदर और रखी, ले लो, पेन भी रखा करो साथ में, सुधार आवे तो हाथों हाथ सुधारते चलो। भावार्थ,
जैसे काहू के विरुद्ध भोजन ते ज्वर भया, ता करी तृषा बहुत भई। चलो गुस्सा है ना, और रेल भी तृषा बहुत भई है ना, बीमारी हुई, बीमारी ज्वर हुआ ना, ज्वर कौन सा ज्वर हुआ था? दाह ज्वर। दाह ज्वर माने वो गर्मी का, उसमें प्यास बहुत लगती है, गला बहुत सूखता है, बहुरी सामर्थ्य घट गया है ना, शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शक्ति भी कम हो गई। ताको पीवने योग्य आदि भोजन का अनुक्रम सोई गुणकारी है। अब टोडरमल जी का खुलासा देखो, यहां तक तो बात उसी की थी श्लोक की। क्यों कि गरिष्ठ भोजन करे और पचे नहीं, तब उल्टा रोग बधे। अगर इसको गरिष्ठ भोजन दे दिया जाए, ये पेय की जगह है ना, चिकना चिकना और गरिष्ठ भोजन दिया जाए तो और उल्टी उल्टी हालत खराब हो जाएगी, उल्टा रोग बढ़े। तैसे हे शिष्य तेरे, हाँ अच्छा, ये होता है विषय विषम भोजनोत्थित, हो गया ना, विषयों के वशी तो मरे भाई। अगर वो विषय भोगों के अधीन नहीं होते, उसका सेवन नहीं करते, अरे प्रैक्टिकल उदाहरण है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना कर रहा है कि शक्कर, अरे मुझे तो फीका दूध नहीं बनता, मुझे तो शक्कर डाल के, अनिष्ट कारक अभक्ष है वो, तो अनिष्ट कारक लिया जो अपने को नुकसान देता है, ऐसी वस्तु की वजह से तो सारा का सारा कबाड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गया बिगाड़। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सुधार करना है तो कैसी दवा दे रहे हैं? बिल्कुल पेय पदार्थ वाली दवा दे रहे हैं। क्यों कि अगर गरिष्ठ भोजन दे दें और इसको पचे नहीं, भारी दवाई दे दें और इसके शरीर अगर नहीं झेल पाए तो उल्टा रोग बढ़े। तैसे हे शिष्य तेरे विषय वासनाते मोह उत्पन्न भया, विषय वासनाते मोह उत्पन्न भया, ता करी पर वस्तु की तृष्णा। भाई देखो तो सही कहा बिठाया टोडरमल जी ने। मोह का उदय आता है ना, तो अपने विषय को भोगने की इच्छा होती है, मैं ये भोगूं, मैं ये भोगूं, मैं ये भोगूं। जब इधर से उस तरह की कषाय का उदय होता है, जैसे समझ लो कि अंदर से कुछ ऐसी इच्छा हुई है ना, रति कषाय होती है ना, कषाय रति है, लोभ है, ऐसी इच्छा हुई तो अब क्या करते हैं? मान लो भोजन की इच्छा हुई है ना, प्रिय वस्तु। देखो रति और अरति जो है ना, ये कॉमन नाम है, हाथ से एक अलग ही कषाय है हंसने की, ठीक है। शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन सबका अलग अलग काम है। अब इनके अलावा जितने भी राग रूप भाव हैं वो सब रति में आ जाते हैं, और इनके अलावा जितने भी द्वेष रूप भाव हैं वो सब अरति कषाय में आ जाते है ना। रति का अर्थ कि कोई चीज बहुत पसंद है। अब जैसे समझ लो कि तुमको कुछ, मान लो किसी को कचौरी बहुत पसंद है, ठीक है, और वो डेली खाता, उसको तो बिल्कुल तलब लगे और बहुत इच्छा हो रही, चलो बाजार चलो, बाजार चलो, क्या कचौरी की इच्छा हो रही बहुत ज्यादा, क्या करेगा? वो रति का तीव्र हृदय, इधर तो रति का तीव्र हृदय और उसका लोभ, इन दोनों के कारण क्या हुआ? उस मोह से उत्पन्न हुआ क्या? वो उसको खाने की इच्छा, वो खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, ता करी पर वस्तु की तृष्णा हुई, मुझे ये पर वस्तु की इच्छा जागृत हो गई, बहुरी आत्मशक्ति घटी गई। और उधर तो आत्मशक्ति तो कमजोर हो ही गई, क्योंकि कषाय का तीव्र हृदय है तो आत्मशक्ति तो वैसे भी कमजोर होगी। ताको अणुव्रत रूप साधन का अनुक्रम सोई गुणकारी है। समझ में आ रही बात? अब अपन जैसे जीव हैं, अपने अभी सभी तरह की कषायों का उदय आता है, सभी तरह की कषायों का जोर चलता है, आत्मशक्ति कमजोर है, तो आचार्य कौन सी दवा दे रहे हैं उस रोग को दबाने के लिए? वो जो विषयों की तृष्णा होती है, पर वस्तु की तृष्णा होती है, इसको दबाने के लिए कि तू ये अणुव्रत की गोली ले, क्या अणुव्रत की दवा ले ले, माने अणुव्रतों का पालन कर। क्यों? मुनि पद ग्रहण करे और सधे नहीं, तब उल्टा संसार बधे। यही हो रहा है,
या विषयों की इच्छा तो घटी नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में दिन रात तीव्रता से लगा रहता है और एक झटके में मुनिपना लेना चाहता है। ऐसा नहीं होता, आज के जमाने में नहीं होता। चौथे काल में होते थे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी जीव जो एकदम से उनको विरक्ति आती और एकदम से 3 कषाय चौकड़ी आदि का सबका अभाव करके मुनि हो जाओ। लेकिन पंचम काल में ऐसे तीव्र पुरुषार्थी जीव नहीं होते। यहाँ हीन पुरुषार्थ और हीन पुण्य वाले जीव पैदा होते। बहुत विशेष पुण्य मत समझना अपना, क्या फिर भी इतना समझना कि इस पंचम काल में सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मिल गया, इससे बढ़कर के पुण्य का उदय तो समझना कि चौथे काल वाले के भी नहीं। क्यों? क्योंकि चौथे काल में वो वस्तुएं सहज है। देव शास्त्र गुरु का योग चौथे काल में सहज है, कठिन नहीं है। पंचम काल में बहुत मुश्किल है और हमको वो योग मिला है, तो अपना काम कर लेना। और इस पंचम काल में जो जीव पुरुषार्थ करता है ना, तत्व विचार करता है, आत्मा को समझने की कोशिश करता है, अपना कल्याण करने का प्रयास करता है, वो चौथे काल वाले से भी जल्दी मोक्ष जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि इसमें विपरीतता में हाथ पांव मारे। समझ में आई बात? अनुकूलता में तो कोई भी कोशिश कर ले, क्या बहाव इधर का है, भाई तैरना आता, थोड़ा बहुत आता, नदी का बहाव मान ले उस दिशा का है। अब उस दिशा में तू 10 किलोमीटर की रफ्तार से तैर लेता है, ठीक है। अब नदी का बहाव इस तरफ का हो और फिर भी उधर तैरने की कोशिश कर रहा है, 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, मान ले बहाव इधर का है, कौन ज्यादा तेज तैर सकता है, कौन जल्दी पार पहुंच सकता है? बता क्यों? 10 वाला नहीं पहुंचेगा। वो सिर्फ जब तक नदी की धारा उधर की है तब तक ही उसके हाथ पांव चल रहे हैं। समझ में ही बात? ये तो उल्टी तरफ की कोशिश कर रहा है ना, धारा ही विपरीत है, धारा बिल्कुल प्रतिकूल है अपने पंचम काल में। अरे जहाँ पे जैनी ही जैन धर्म का निंदक बना हुआ है, जैनी ही जैन धर्म की लुटिया डुबाने में लगा हुआ है, इस समय हमको अगर जैन धर्म की बात सुहा रही है, इस समय हमको अगर यहाँ थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करें तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा काम है। संतुष्ट मत होना, लेकिन बड़ा काम हो रहा है का मतलब कि ये जीव जरूर जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? कि उसको तो अनुकूलता थी और फिर भी वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया। ये प्रतिकूलता में कोशिश कर रहा है, तो अगर इसको अनुकूलता मिल गई तब ये क्या करेगा, सोचो। समझ में आ रही है बात? ये तैरने का उदाहरण नहीं आया समझ में, तो क्रिकेट का समझ लो कि जो ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक मार सकता हो, वो बांग्लादेश के सामने तो यूं ही शतक मार दे। समझ में आया? ऐसा समझ। तो कहने का अर्थ यह है कि इसलिए आचार्य देव अपने को क्या कहते हैं कि तू अणुव्रतों का साधन कर। क्यों? कि तेरी स्थिति महाव्रत वाली अभी नहीं। गजब हो गया। जबकि आमतौर पे तो ऐसा कहा जाता है कि भैया आप तो पहले मुनि पने का उपदेश दो। वो उन्होंने पहले बता दी बात, वो पहले बता चुके हैं, लेकिन अब उनको दिख रहा ना कि इसकी बीमारी ज्यादा ये साधने वाला नहीं है। या फिर गुणभद्राचार्य को तो एक विकल्प और था, एक समझ और थी। कौन सी? कि जो विपरीतताएं फैली हैं ये उन विपरीतताओं में शामिल ना हो जाए। तो उन्होंने ये उपदेश दिया, तू संभल संभल कर कदम रख, तू गड़बड़ मत कर, जल्दबाजी मत कर, उतावली मत कर। तू तो ये समझ कि मैं अभी एकदम से भारी दवाई लूं तो अभी मौत आ जाएगी, अभी रोग बिगड़ जाए। अपने को इस रोग का उपचार करना है, ना कि रोग को बढ़ाना है। तो अपने को रोग का उपचार अभी तो पेय पदार्थों से ही चलेगा काम, माने अभी तो अणुव्रत आदि ही ले, अभी भारी दवाई मत ले। क्या कहा? देखो फिर से पढ़ता हूं। आत्मा शक्ति घट गई ताको अणुव्रत रूप साधन का अनुक्रम सोई गुणकारी है। क्यों? कि मुनि पद ग्रहण करे और सधे नहीं करते हैं बहानेबाजी। ये खुद तो इतने मोटे मोटे गद्दों पर बैठ जाते हो, सो जाते हो हैं, और ये जरा सी चटाई भी लगा ली तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? कह रहे भैया तुझसे नहीं सधता था तो तू क्यों बना, तूने ये वेश क्यों धारण किया अगर नहीं सधता था तो? सधे जैसा धर्म साधना था। आचार्य ने तो दोनों तरह का उपदेश दिया, महाव्रत का दिया तो अणुव्रत का भी दिया। पहले अणुव्रतों से प्रैक्टिस तो करता,
कि तुझसे अगर ब्रह्मचर्य अनुव्रत ही नहीं सदता, मतलब उसमें जो पाबंदियां उतनी नहीं सदती, और ब्रह्मचर्य महाव्रत ले ले और फिर स्त्रियों से अकेले में बात करे, 7 हाथ की मर्यादा नहीं पाले, स्त्रियों के वस्त्र देखे, वो साड़ी वगैरह है, साड़ियों को चेक करेगी, ये मटेरियल अच्छा है, ऐसी बनाना और ऐसी नहीं बनाना, ये काम बचा गया है। अगर तुझसे परिग्रह नहीं छूटता था, अगर तुझसे ब्रह्म कुशील नहीं छूटता था, है, सामान्य ब्रह्मचर्य से भी नहीं रह सकता था, तो तुम किसने कहा था कि तुम मुनि बन? किसने कहा था कि मुनि वेश धारण कर? ये ऐसी गड़बड़ होती। मुनि पद ग्रहण करे और सधे न है। भाई तुझसे अगर सर्दी गर्मी नहीं सही जाती थी, वो परिशा सही नहीं सहन किया जाता था, तो क्यों मुनि पद धारण किया? पहले श्रावक अवस्था में साधने का प्रयास करता, श्रावक दशा में साधने का प्रयास करते हैं ना, जैसे बहुत से लोग करते हैं पर्वों के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी पे, कि भाई अभी अपन भले ही गर्मी हो अपन पंखा नहीं चलाएंगे, भले ही सर्दी हो अभी अपन हीटर वगैरह का गीजर का प्रयोग नहीं करेंगे, गर्म पानी से नहीं अपन ठंडे से ही नहाने का प्रयास करेंगे। पहले ही कोशिश करता है श्रावक दशा में। देखो श्रावक का जो धर्म है ना, ये यूं समझ लो कि मजबूरी का कॉन्ट्रैक्ट है या प्रैक्टिस का धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। श्रावक का धर्म कब तक चलता है? कब तक चलता है? मुनि दशा। मुनि दशा जहां से लगी, जहां से मुनि दशा धारण की, वहां पे श्रावक के सारे व्रत टूट जाते हैं, सारे व्रत टूट जाते हैं। दिग्व्रत देशव्रत वगैरह सब मुनि श्रावक दशा में होते हैं, मुनियों के नहीं होते। मुनिराज के दिग्व्रत देशव्रत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुनिराज को तो लगातार गमन करना। बात समझ में आई? श्रावक के प्रतिदिन देव दर्शन का नियम होता है, मुनिराज के होता ही नहीं है। ये नियम सब टूट जाते हैं। श्रावक दशा के सारे नियम सिर्फ श्रावक दशा तक के ही होते हैं, भले ही आजीवन लिए हों। आजीवन का मतलब यह है कि श्रावक दशा अगर आजीवन रही तो, अगर मुनि बन गए तो वो सब नियम खत्म हो जाए। हमारा काम है, मुनिराज को आवश्यकता ही नहीं है, समझ में? देव दर्शन की आवश्यकता नहीं है, न ही मुनिराज प्रतिमा को स्पर्श करते। मुनिराज स्पर्श नहीं कर सकते प्रतिमा को, ये लिखा ये है। क्यों है? क्या कारण क्या उसके पीछे? क्योंकि मुनिराज स्नान व्रत के धनी होते हैं, वो स्नान नहीं करते। अब स्नान आदि नहीं किया तो प्रतिमा को कैसे स्पर्श करेंगे? समझ में आई बात? ये चीजें ध्यान रखने लायक है। क्या? हाँ, उसके पहले तो शुद्धि नहीं होती। आया समझ में? कमंडल वगैरह मंदिर में प्रवेश नहीं करता, कमंडल तो बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि शुद्धि का साधन है ना। वो तो पीछे जरूर अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि पीछे से तो स्थान अगर उसमें मार्जन करना है तो खास बात क्या है कि मुनि पद ग्रहण करे और सधे नाही, तब उल्टा संसार बधे। भावुकता में आकर के कभी भी मुनि दशा धारण नहीं की जाती, भावुकता में नहीं लिया जाता है। बहुत सोच विचार का और बहुत प्रैक्टिस से लिया जाता है। पहले प्रैक्टिस होती है। ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, ये जो श्रावक के अनुव्रत है, ये सब प्रैक्टिस की तो है। अभी इतना परिग्रह है, अब एक काम करो तो थोड़ा थोड़ा परिग्रह कम करो, कम करते जाए करते जाए करते जाए, फिर वो क्षुल्लक दशा आ जाती है, फिर उतना भी छूट जाता है तो मुनि दशा। ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे आगे चलता है। ब्रह्मचर्य से रहो, पहले सामान्य ब्रह्मचर्य रहता है ना, शादी ब्याह भी हो, लेकिन सामान्य ब्रह्मचर्य के साथ स्वदार संतोष जिसको अपन कहते हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति के भी होता है ना। पराई माता बहन को, मतलब पराई स्त्री को माता बहन या पुत्री के समान देखे, ये तो एक सामान्य व्यक्ति के भी होता है ना। इसमें कोई ब्रह्मचारी कहलाने की आवश्यकता थोड़ी ना, इतना होता है। फिर इसके अलावा विवाह आदि का त्याग करके ब्रह्मचारी होता है। फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इतनी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत की बारी आती है। तो ये सब क्या, ये प्रैक्टिस ही तो है। पहले 10 जीवों का बुद्धि पूर्वक का घात छूटता है, अबुद्धि पूर्वक तो वहां भी होता है, श्रावक दशा में होता ही है। अपने सारे कामों में अपन पूरा प्रयास कर लें कि 10 जीवों का घात ना हो, लेकिन फिर भी घात तो होता ही है।
अपने मकान के निर्माण आदि इस तरह के हो चुके हैं, अपनी जो ये सिस्टम है पूरा नालियों का या अपने जो लेटरिन बाथरूम आदि का, त्रस्त जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, मालूम है अपने को मरते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक अपन उनको मारने का उपाय नहीं करते। बुद्धिपूर्वक वो ऑल आउट वगैरह नहीं लगाना, बुद्धिपूर्वक वो क्या बोलते हैं नालियों में वो तेजाब वो उस तरह का नहीं डालना, उसका उपाय रखना। पहले साफ छना हुआ पानी जाए ताकि वो जीव आगे बढ़ जाए। अगर आपको कुछ ऐसा सर्फ वगैरह का पानी भी डालना है, इतना विवेक तो अपन रखते हैं ना, तो इतना विवेक तो श्रावक रखता है। बुद्धिपूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करेंगे, ये नियम हो गया। इसके बाद फिर बुद्धिपूर्वक स्थावर जीवों का भी घात नहीं करेंगे, बिना छने पानी आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, जान करके लाइटें जल रही हैं खुली छोड़ दी, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये सब काम होता है कि नहीं होता? फिर धीरे 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 वो सब बढ़ करके अरे त्रस्त छोड़ो, हम तो स्थावर का भी घात नहीं है, हमारे निमित्त से नहीं हो स्थावर का घात, तब जाके वो अहिंसा महाव्रत आता है। तो ये सब श्रावक दशा में क्या है? प्रैक्टिस ही तो है। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं कि तू प्रैक्टिस वाली गोली ले अभी, क्या ये दवा ले, इस दवा से पहले थोड़ा ये जो तेरी कषाय आदि है या और चीजें हैं इनका शमन होगा, और पापों का शमन होगा, ये सब प्रवृत्ति घट जाएगी। उसके बाद फिर तुझे बड़ी दवाई देंगे। अभी एकदम से बड़ी दवाई नहीं दी जाएगी, शुरू शुरू में तो थोड़ी ऐसी दवाई देंगे जो आसानी से तू झेल सके। हाई डोज अभी नहीं देंगे, अभी हल्की डोज देंगे। यहाँ प्रयोजन यह है, यावत अंतरंग राग परिणाम रहे तावत अनुक्रमते थोड़ा थोड़ा साधन करी धर्म बधावना। देखो तो सही, ये श्लोक में नहीं था, लेकिन श्लोक का भाव यही है, ये टोडरमल जी ने निकाल करके दिया। क्या है प्रयोजन ये हल्की दवा देने का? कि भैया जब तक अंतरंग में वो परिणाम पड़े हुए हैं, अभी एकदम से तो छूट नहीं जाते ना श्रावक दशा में, पांचवी तरह के पाप होते ही हैं किसी न किसी मात्रा में, तो एकदम से तो नहीं छूटते। तो एकदम से नहीं छूटते तो तावत अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा घटाते जाओ, थोड़ा थोड़ा घटाते जाओ। जैसे रात्रि का पूरी तरह से भोजन जिसको छोड़ना हो, उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करे वो, कि एक काम करेंगे कि पहले खाने की तो सब चीजें छोड़ देंगे, खाने की चीज कुछ भी नहीं लेंगे, क्या सिर्फ पेय पदार्थ लेंगे। उसके बाद अब चलो हो गई प्रैक्टिस अच्छी, पेय पदार्थ में भी मात्र दूध और पानी लेंगे, हो गई उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी। अब एक काम करो सिर्फ पानी लेंगे, और अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि अब एक काम करेंगे कि टाइम घटाएंगे, अब 9 से अब 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, पानी भी नहीं लेंगे, उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि हमारा 8 बजे तक का नियम है तो बस घड़ी देखा 8 अभी टाइम है 8 बजने में, 8 बजे ही लूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो उचंती करता जाता है। टोडरमल जी ने लिखा कि पहले तो वो जो प्रतिज्ञा लेना, अभी आने वाला है प्रकरण, अब शायद आएगा 2-5 दिन में आएगा, जब भी दिन वाली चर्चा में, तो वो उसमें प्रतिज्ञा लेकर के और उसको घटाता जाता है। मतलब और उसमें भले मैंने 8 बजे तक का नियम लिया है, लेकिन मैं तो 7 बजे तक फ्री होने की कोशिश करूंगा। आया समझ में? बहुत लोगों की क्या आदत होती है कि सूर्यास्त के पहले पहले खा लेते हैं हम, तो वो घड़ी देखते रहे, सूर्यास्त कितने बजेगा, 6:15 बजेगा, 6 बजे बैठ जाएंगे आराम से। अरे भैया तो हाँ अभी तो है, उजाला है, वो 6:15 का है तो 6:10 पे बैठे वो खाना खाने, ऐसा काम नहीं करना। 6:15 का मतलब सूर्यास्त की बात कर रहा हूँ, अभी सूर्यास्त 6:15 का इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 6:15 कोई टाइम नहीं होता अपने यहाँ पे, टाइम से नहीं चलता है, ध्यान रखना, सूर्यास्त से चलता है, सूर्यास्त और सूर्योदय, और वो समय घटता बढ़ता है ना। अपने यहाँ की परिस्थिति जो है उसमें तो 5:35 तक पहुंच जाता है सूर्यास्त एकदम कम में, और अभी जुलाई तक पहुंच जाएगा आपके 7:15 बजे, है ना। तो क्या करना, इंतजार करूं 7:15 बजने का, फिर बैठू खाना खाने। अरे उसके पहले ही प्रयास पहले का। चलो वापस उस पर आ जाओ विषय पर अपने। 8 बजे तक की हो गई प्रैक्टिस, अब घटा दो 7 बजे, और अच्छी प्रैक्टिस हो गई सूर्यास्त, और अच्छी प्रैक्टिस हो गई सूर्यास्त के भी 48 मिनट पहले निपट जाओ। ये प्रयास करना चाहिए। ये है अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करी धर्म बधाओ। हाँ, अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा, ये अपन ने खाने पीने की सिर्फ एक उदाहरण लिया है भी, सूर्यास्त रात्रि भोजन त्याग का, ऐसे ही और चीजों में करना। क्या, जैसे बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, अब अपने देखा अलमारी पूरी भरी रहती है,
तो थोड़ा घटाओ, अब लिमिट कर दो। क्या कि भाई 50 जोड़ से ज्यादा नहीं रखो। 50 जोड़ तो बहुत होता है, जब किसको बोलते हैं 50 जोड़? महिलाओं को बहुत नहीं लगते, 100 जोड़ साड़ियां होती हैं और पता नहीं कितने कितने होते हैं, पेटियां भरी रहती हैं। खैर हो भले, लेकिन लिमिट करना कि इससे ज्यादा तो नहीं। फिर उसमें भी धीरे धीरे समाप्त करते जाना, जो पुरानी हो या जैसी भी हो, ये दे दो, दूसरे को दे दो, काम वाली है उसको दे दो, जो और कोई हो गरीब हो उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उनको कम किया जाता। नया खरीदने का विचार आया तो पहले पुरानी खत्म करो, है ना। 50 हुई, 40, 30, 20, 10, इसमें भी बहुत समय लगता है, तो ये एक दिन में थोड़े ना हो जाता है। आप अभी 50 का नियम लोगे ना तो 4-5 साल लग जाएंगे 40 तक आने में। बात समझ में आ रही है? फिर 4-5 साल लग जाएंगे 30 तक आने में, 20 तक आने में, इतने में तो बूढ़े ही हो जाएंगे। फिर क्या जरूरत है ज्यादा समझ में आई बात? तो ऐसे घटाते जाना चाहिए, हिंसा भी घटाते जाना, है ना, झूठ भी घटाते जाना। कि पहले तो अपन दूसरों से ऐसी बातें कर लेते, अब ऐसी बातें लिमिट में कर दो। क्या मोटे झूठ तो बोलना ही नहीं, है ना, धर्म विरुद्ध बात बोलनी ही नहीं कभी। फालतू में सलाह देना बंद कर दो, बहुत सारे पापों से भी बच जाएंगे। क्या कोई पूछने आए तो बोलना, वो भी मर्यादा में बोलना, धर्म विरुद्ध नहीं बोलना, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। फालतू अपन सलाह दे, अरे एक काम करो, ये नहीं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। सामने वाला पूछे, है ना, गरज से पूछे, तो जितना अपना राग भाव घटा हो, ये राग भाव घटाने का उपाय है। अच्छा, उसमें भी और घटा सकते हो कि अन्य को तो सलाह देनी नहीं। उसके बाद फिर रिश्तेदारों में भी लिमिट कर देना कि दूर के रिश्तेदारों को नहीं, और लिमिट कर देना कि सिर्फ अपने परिवार जनों में ही। क्या ऐसी विधि अपनानी चाहिए, आया समझ में? ऐसे हर एक चीज में अपन प्रैक्टिकली लगा सकते हैं, हर चीज में, है ना। हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, ये सब। कुशील से बचना बहुत आज के जमाने में क्या कहें, देखो कठिन जैसा हो गया। कह रहे हो उसमें क्या कठिन जैसा? अरे कठिन जैसा इसलिए है कि ये मोबाइल दिन भर तो हाथ में रहता है? अखबार की तो कितना शौक रहता है लोगों को, समझ में आ रही है बात? अखबार पे लगाम लगाना सबसे पहले। अभी हमने साल भर से नहीं मंगाया, ऐसा नहीं कि खबरें नहीं देखते, मोबाइल पे दिख जाती है खबरें, तो ठीक है, उसमें यूं है कि बंधे हुए नहीं है, बंधे हुए नहीं है अपन की, पढ़ना ही पढ़ना, दिख गया ठीक है, अब आगे इसमें आ गई खबर, ठीक है, हो गया। ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि होता क्या उसको विकल्प भी तो खड़े होते हैं। जिसके राग जितना घटे उस हिसाब से घटाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब राग घटाने के उपाय हैं, है ना। मोबाइल की प्रवृत्ति धीरे धीरे घटाते जाओ। बहुत से लोग हैं कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को मोबाइल के हाथ ही नहीं लगाएंगे। मोबाइल का मतलब कि सोशल मीडिया का काम में नहीं लगे, नहीं तो अभी जैसे ये भी मोबाइल से चल रहा है, तो मोबाइल का उपयोग वो धर्म मार्ग में करो। आप मोबाइल पर प्रवचन सुनो, है ना, शास्त्र अगर हो मोबाइल पर तो वो पढ़ो, जो भी है। तो इस तरह से अपन अपनी राग रूप प्रवृत्ति को, राग और द्वेष सभी शामिल हो गए। राग द्वेष आदि घटते हैं तो उनके साथ मोह भी मंद पड़ता है, बहाव कमजोर होता है, और फिर जब अपन पुरुषार्थ करें तो उसको मिथ्यात्व को भी तोड़ा जा सकता है। ये उपाय है। तीव्र कषाय में कभी मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता, ये नियम। मंद कषाय में ही होगा, कभी भी मिथ्यात्व का नाश होगा, अभाव होगा, वो मंद कषाय में ही होगा, कषायों के मंद बहाव में ही होगा। तीव्र कषाय में मैं तो आत्मा का अनुभव कर लूंगा, असंभव, कभी नहीं होता। पहले तीव्र कषाय छोड़कर मंद कषाय पे आता है, फिर मंद कषाय से भी छूट के अकषाय वीतराग भाव में जाता है। यही क्रम है, इस क्रम को उल्लंघन करके नहीं कर सकता कोई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? प्रयोजन यह है, यावत अंतरंग राग परिणाम रहे तावत अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करी धर्म बढ़ावना। क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना भैया। धर्म बढ़ाना माने लौकिक प्रवृत्ति घटन, राग घटन, क्योंकि वीतरागता धर्म है ना, चारित्र धर्म है, वही वीतरागता है। तो वीतरागता ही वास्तव में धर्म है। अगर उसको बढ़ाना है तो माने राग को घटाना पड़ेगा। राग आदि की प्रवृत्ति हमारी सीमितता में लानी पड़ेगी, उसकी एक सीमा तय करनी पड़ेगी। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से नियम लो, प्रैक्टिस करो पहले,
प्रैक्टिस करो। और नियम कोई ऐसे नहीं होता है कि आजीवन का एक ही बार में ले लूं मैं। भैया घबरा मत, आराम से ले ले, जल्दी जल्दी मत कर। 1 दिन का ले लो, 2 दिन का ले लो, हफ्ते भर का ले लो, ऐसे भी होते हैं नियम। आया समझ में? रत्नकरण जी में क्या बताया? नियमो विहिता काल यावत जीवो यमो धृते, ऐसा आया ना? पहले बताई थी ना तुमको परिभाषा, नियम और यम। किसको कहते हैं? यम। जो आजीवन के लिए लिया जाता है उसे कहते हैं यम, और जो एक सीमित काल के लिए लिया जाता है उसे कहते हैं नियम। दोनों ही विधान है अपने यहाँ। अगर आप में ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि आप आजीवन के लिए एक झटके में छोड़ दो, क्योंकि हो सकती है ना, संभावनाएं बनती है, अरे मान लो कोई बीमारी आ गई, मान लो कुछ ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे? तो आप नियम लो। अगर अभी उतना राग नहीं टूटा है, उतनी उग्रता नहीं है पुरुषार्थ में, तो अपन नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन का ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिदिन का ले लो, सबसे सीधा उपाय। पानी वानी पी लिया सूर्यास्त के पहले, छुट्टी। अब नियम, अब कल सुबह ही भगवान के दर्शन वगैरह करके और जो भी है उसके बाद ही पानी वगैरह लेंगे, भोजन वगैरह लेंगे। ऐसे ऐसी पद्धति होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये तो इस तरह की पद्धति चलनी चाहिए। क्या है प्रयोजन? कि यावत अंतरंग राग परिणाम रहे तावत अनुक्रमते थोड़ा थोड़ा साधन करी धर्म बढ़ावना। आगे यह तिस चारित्र आराधना का प्रारंभ किसको करना योग्य है ऐसा कहे। अच्छा, ये तो अब आगे अगला श्लोक आ गया है ना, तो इसका प्रयोजन भी दिखा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि चारित्र आराधना का प्रारंभ किसको करना योग्य है, कौन करे? दुनिया में कौन सा जीव है जिसको चारित्र का प्रारंभ करना चाहिए, है चारित्र आराधना करनी चाहिए, वो बता रहे। बढ़िया छंद है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, अनुष्टुप है तो आर्य गलत लिखा है इसमें। सुखितस्य दुखितस्य च, 1 मिनट, आर्य ही है। सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य तदभिवृद्धे दुःख भुजस्तदुपघाताय, सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः, सुखितस्य तदभिवृद्धे दुःख भुजस्तदुपघाताय। तू जग में हो सुखी या दुखी मात्र धर्म ही है कर्तव्य, सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भक्त। क्या बहाना बनाते हैं लोग बात, अरे अभी क्या थोड़ा प्रतिकूलता ज्यादा है, थोड़ी अनुकूलता आ जाए ना, थोड़ा सब सेट हो जाए, उसके बाद फिर थोड़ा धर्म कर्म करें। यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि चाहे सुखी हो तू, चाहे दुखी हो, तो भी तेरा ये कार्य है, माने तुझे ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? धर्म एव तव कर्तव्य, कि तेरे लिए तो धर्म ही कार्य है। कार्य माने करने योग्य, कार्य और कर्तव्य एक ही बात है क्या? कार्य बोलो कर्तव्य बोलो एक ही बात है। कार्य करने योग्य, कर्तव्य करने योग्य है, समझ में? संसारे धर्म एव तव कार्य, तेरे करने लायक धर्म ही है। सुखितस्य दुखितस्य च, चाहे तू सुखित हो चाहे दुखित हो। क्यों साहब? दुखी पड़े हुए तो क्यों करें, या फिर सुख में है तो क्यों करें? हमारा तो सब सुख है, आराम है, क्या जरूरत है धर्म करने की? या अभी तो बहुत दुख है, बहुत प्रतिकूलता है, अभी थोड़ा फ्री होकर के फिर करेंगे। कारण देखो, सुखी जीव क्यों करे? सुखितस्य तदभिवृद्धि, कि तुझे बाहर में बहुत अनुकूलता मिली है ना, तुझे बाहर में बहुत सुख है ना, तो ये सुख और बढ़ाना चाहता है या नहीं? अगर तू इस सुख को, इस अनुकूलता को और बढ़ाना चाहता है तो तू धर्म कर। क्या? और अगर दुख है तो दुख भुजग तद उपघाताय, अगर तेरे बाहर में प्रतिकूलता है तो उस दुख के उपघात करने के लिए, उस दुख का नाश करने के लिए तू धर्म का सेवन कर। कितना बढ़िया तर्क दिया गुणभद्राचार्य।
भाई सुखी हो या दुखी हो, बोलते ना सुस्थित है दुस्थित वापी, सुस्थितो दुस्थितो वापी, क्या चाहे सुस्थित हो या दुस्थित नमोकार को ध्याता है, पाप मुक्त हो जाता है, आया समझ। तो चाहे सुखित हो, बहुत अनुकूलता जिसके हो, क्योंकि ज्यादातर क्या सुखित जीव भूल जाते हैं, धर्म की परवाह नहीं करते। अरे है तो सही, अनुकूलता है तो क्या करना, मंदिर जाके आराम से, यहाँ पे क्या कमी है घर में, बढ़िया सुख भोग रहे हैं कि तू ये सुख और भोगना चाहता है क्या, कि हाँ ये सुख चाहते हैं हम तो धर्म कर। अरे बहुत प्रतिकूलता है, बहुत दुख है, तू इस दुख का नाश करना चाहता है क्या, यहाँ करना तो धर्म कर, धर्म मार्ग में लग, इस चारित्र की आराधना कर, चारित्र को अंगीकार कर, अणुव्रत आदि के माध्यम से, ये बता रहे। देखो श्वेतांबरू में तो क्या ऐसा अभियान चलता था, अणुव्रत दिलाते थे इनको, अणुव्रती बना देते थे, क्योंकि अणुव्रती होना सरल भी, इनके सभी अणुव्रती रहते हैं ज्यादातर, जो भी धर्म मार्ग में लगता है अणुव्रती बन जाते हैं। इनके महाराज श्री भी ऐसा ही उपदेश देते हैं, तो खैर उसमें दिक्कत नहीं है यूं कि उनको पाप छुड़ा रहे हैं, उनके पापों की एक सीमा कर रहे हैं, अब वो अलग बात है, उनके उसकी व्याख्या क्या है, अणुव्रत कहते किसको है, महाव्रत किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या भले ही अलग हो उसमें, लेकिन इतना जरूर है कि पाप से छूटने की बात तो कहते, ये यहाँ पर आचार्य कहते, और यहाँ तो असली है, समझ, वहां तो जो भी हो व्याख्या, यहाँ तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर तू जो अभी तेरे सुख हैं उन सुखों को और भोगना चाहता है, और ज्यादा सुखी होना चाहता है, तो तू धर्म कर, और अगर तू अभी दुखी है और उस दुख का उपघात करना चाहता है तो तू धर्म कर। माने कोई भी जीव हो संसार में, चाहे खुद को सुखी मानता हो चाहे खुद को दुखी मानता हो, उसको एकमात्र धर्म ही कर्तव्य है, धर्म मार्ग पर ही लगना योग्य है, क्योंकि वो जो धर्म है वो कैसा है, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, मंगल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मंगल, बोल भाई, मंगल की परिभाषा नहीं पड़ी क्या, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ये धर्म मंगल है या नहीं, धर्म मंगल, ये पापों को गलाएगा, तो अगर तेरे पाप का उदय तू दुखी है तो ये दुख दूर कर देगा, अगर तुझे और सुख चाहिए तो ये सच्चा सुख दिला देगा। इसलिए हर हाल में धर्म तो करना ही चाहिए, चारित्र के माध्यम से वो धर्म किया जाता है, ऐसा यहाँ बता रहे। समझ भद्राचार्य ने लिखा तो सही धर्म की परिभाषा, संसार दुखता सत्वान यो धरत्युक्त में सुखे, कि जो संसार दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है, आया समझ। इसलिए ये जो आराधनाएं बता रहे हैं, सम्यक तो आराधना की बात हो गई, चारित्र आराधना की बात चल रही है कि तू ये अणुव्रत आदि का पालन कर, ये बहुत सरल मार्ग बताया है, कठिन मार्ग नहीं है, तेरी बीमारी इससे दूर हो जाएगी, तू सुखी हो चाहे दुखी हो, तुझे धर्म ही एकमात्र आश्रय है, करने लायक है ना। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। स्वरूपी